बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी इस ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीम पाक चैनल को। आज हम बात करेंगे DHA लाहौर के ऊपर। पहले भी वीडियो आपने देखी हमारी। आज वैसे पार्क में बैठे हैं, सैटरडे हमने कंप्लीट रिकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था आगे तो DHA की मार्केट की सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ फेजेस आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त DHA के अंदर सर्कल कौन से फेज़ का है। जो सबसे ज़्यादा है वो तो DHA का 9 और 10 है, इसके अंदर मूवमेंट है। बट फेज़ 7 के अंदर भी अभी मार्केट में काफ़ी जान है, बल्कि जान ज़्यादा है उसमें, क्योंकि उसमें अब ना तो रेट रिवर्स हो रहा है और घर बनाने के लिए बिल्डर काफ़ी वहाँ पे इंटर हो गया है, और बिल्डर जानने की वजह से जेन्युइन कस्टमर भी वहाँ पे टिक गया है। वो घर बनाना चाहता है, जिनके एक स्ट्रीट में घर बन गया है, फिर वो जल्दी से दूसरी स्ट्रीट में घर बनाना, साथ में घर बनाना, ये ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तो चलता रहता है। तो वो काफ़ी, अब फेज़ 7 को आप भूल जाएँ कि फेज़ 7 के अंदर कोई नुकसान होगा। अब फेज़ 7, 6, 5, 8 ये 4 फेजेस जो है, इनके अंदर आपको खदशा कोई नहीं नुकसान का। हाँ, मार्केट बहुत हाइप पे होती है तो इनके अंदर रेट और बेहतर होगा, बट मार्केट अगर स्लो मोशन पे चलती रहती है तो आपको यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान कहाँ पे हुआ? लोगों को 9 प्रिज्म के अंदर हुआ है। 9 प्रिज्म की बात करते करते ये मुझे साथ में याद आ गया, न्यू लाइफ रेजिडेंशियल जो फेज़ 2 DHA में बन रहा है। इसके अंदर हमारे पास 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड की अकोमोडेशन है। टावर A हमारा बुक हो चुका है, और ये मज़े की बात है कि इसकी पेमेंट टोटल DHA के अकाउंट में जाएगी। 25% डाउन पेमेंट है और 15% है इसका आपने पोजेसन पे देना, बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली आपने कैरी करनी है। और इसका ये मज़े की बात ये है कि लोकेशन बहुत अच्छी है और अप्रोच बहुत अच्छी है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, तो आपको इसमें काफ़ी इनके फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, अस्करी 11 के अंदर भी मैं बता दूं कि अस्करी 11 के अंदर जो आप अगर रिंग रोड से इंटर होते हैं लेफ़्ट हैंड पे, तो वहाँ पे टावर्स बन रहे हैं पर टावर्स के नाम से। 6 टावर हैं, 20 फ्लोर तक मिनिमम है और 29 फ्लोर तक मैक्सिमम है। उसमें उन्होंने बड़ा मज़ेदार किया है कि बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक उन्होंने सारी ही पार्किंग रखी है, जो कि डेडिकेटेड पार्किंग भी होगी, साथ में आपके गेस्ट के लिए भी पार्किंग होगी। तो सिक्योरिटी जिस तरह के अस्करी टावर में आपको पता है जो बना हुआ है उसका गुलबर्ग में, इसी तरह के आपके पास कार्ड होगा, आपने अपने फ्लोर तक ही जा सकते हैं। आपके पास कार्ड है, कोड, आप लिफ्ट पे जा रहे हैं तो ये नहीं कि किसी फ्लोर पे भी आप उतर जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका जिस भी फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट है वहाँ पे आप जाएंगे, और ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत भाग वहाँ पे कोई नहीं होगी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और 20% डाउन पेमेंट है और 16,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। 3 बेड अभी अवेल है, 4 बेड की अकोमोडेशन सेल हो चुकी है, बुक हो चुकी है, और इसका 4 साल का पेमेंट प्लान है। आप अगर यहाँ पे बुक करवाना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है, आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी अपार्टमेंट्स के लिए साथ साथ वीडियोज़ आ रही हैं, जैसे यूनियन डेवलपर्स का यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त है। बैठ जाए इजाज़त। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट है, वहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं। उसके 3 टावर हैं, टावर A, B, C टावर जो है वो पोजेसन के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे फिनिशिंग हो रही है। जो टावर A और B है वहाँ पे आप ये कह रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, ग्रे के बाद वो जो आस्ता आस्ता वर्क कर रहे हैं उसको फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे 1 से 1.5 साल में आपको पोजेसन मिल सकता है, और इसमें आप बुक करवा रहे हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा लाहौर स्काई फिरोजपुर रोड के ऊपर बेस्ट प्रोजेक्ट है फ्यूचर का, यहाँ पे भी 6 टावर्स बनेंगे, और जो पहला टावर है उसकी बुकिंग हो रही है। वहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं 20% से, बाकी इंस्टॉलमेंट आपने कैरी करनी। 4 साल का प्लान है। यहाँ पे कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, पेंट हाउस, होटल अपार्टमेंट, और इसके अलावा फूड कोर्ट। यानी कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है फ्यूचर का, ये बड़ा गेम चेंज है। यहाँ पे फेज़ 10 के सामने आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद बैरिया स्काई इन्हीं का OZ डेवलपर का प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं 9 प्रिज्म में। 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन जा रही है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। फ्यूचर जो है आप 3 साल जेन में रखें, 2025, 26, 27, 28 तक, यानी कि 25, 26, 27 3 साल आप होल्ड रखें। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है तो आप होल्ड रखें। इसके बाद इसने बूस्ट करना है रेट ने। 9 प्रिज्म का रेट 5 करोड़ से नीचे मैं नहीं देख रहा 2028 में।
2028 तक यहाँ पे 30 से पहले ये 5 करोड़ का प्लाट होगा कनाल का, जो कि इस वक्त आपको वो 5 करोड़ वाला प्लाट मिल रहा है 2.25 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। और जो 5 करोड़ प्लस के प्लाट होंगे वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़, 2.25 की, 2.85-80 की ब्रैकेट के जो प्लाट हैं वो होंगे। और ये होंगे, ये ना समझिएगा कि मैं ऐसे वर्बली बात छोड़ रहा हूँ, छोड़ के चला जाऊंगा। मैं 22 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर का और स्पेशल DHA लाहौर का, तो उस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आपके रेट कहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस वक्त आपको अगर कोई बंदा गुमराह करता है, वर्गलाता है, राइट लेफ्ट करता है, मार्केट तबाह हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसकी बातों पर बिल्कुल आपने कान नहीं धरना। आपने ये वेट करना 2028 का। आर्टिफिशियल लोग बातें करते हैं, करने दें। मैं क्योंकि प्रैक्टिकली काम करके आया हूँ यहाँ पे, तो इस वजह से मैं तो वही बात करूंगा जो कि मुझे फ्यूचर में नज़र आ रही है कि यहाँ पे बहुत प्रॉफिट आने वाला है लोगों को। बस यहाँ पे नाइन्थिज़म में आप इन्वेस्टमेंट करते जाए। आपके पास पैसे फिर 5 मरला लें, पैसे 10 मरला लें, कनाल का ले लें, 2 कनाल का ले लें, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, जहाँ पे जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो फेज 9 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब 10 को साथ में अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो 10 फ्यूचर का बहुत अच्छा, बट उसके अंदर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। यानी कि 3 साल का अगर आपको पेमेंट प्लान दिया हमने, यानी कि इसका टाइम फ्रेम दिया 9 का, तो आप इसको 5 ईयर्स या 6 ईयर्स कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट उसके अंदर अभी करंट सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रही है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल। तो इसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपने मद्देनज़र यही चीज़ रखनी है कि आपने 2030 तक इसको छेड़ना भी नहीं। यानी कि हम 2024 के एंड पे बैठे हैं, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 साल अगर आप होल्ड कर लेते हैं, आप कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने परचेज करना है, वो अगर आप परचेज करते हैं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको, यानी कि अभी आप अगर बात करते हैं कमर्शियल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होती रहती है। कमर्शियल की अगर मैं बात करता चलूँ तो इस वक्त 1 करोड़ 27 लाख रुपए की फाइल है, जो कि 2 करोड़ 40 लाख 35 पे लॉन्च हुई थी। अभी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसने आपको नुकसान पहुँचाया, रेट लूज़ किया। तो मैं समझता हूँ ये फ्यूचर में आपका, आप ये कह लें कि 2028 में 5 करोड़ से नीचे ये वाला प्लाट नहीं होगा। और मुझे तवक्को है कि 2025 में इसकी बेल्टिंग हो जाएगी। जब बेल्टिंग हो जाएगी तो ये 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। जब आप 2028-29 में खड़े होंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी 5-5.5 करोड़ की होगी। उसके बाद देखना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप होल्डिंग पावर कितनी रखते हैं। जितना होल्ड पावर आपके पास ज़्यादा है उतना आप गेन करेंगे। हमें भी नुकसान हुआ, इस कमर्शियल के अंदर काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ। बट ये देखना था गवर्नमेंट चेंज हुई, रजीम चेंज हुई, उसके बाद पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चेंज हुआ। उसके और कुछ दोस्तों की मेहरबानियाँ और कुछ दुश्मनों की चालें, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर करती तो जो पैसा हमारा यहाँ से बाहर गया है, यानी कि अभी काफ़ी दोस्त बात करते हैं दुबई के लिए कि दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूम कर रहा है। दुबई के अंदर किसकी इन्वेस्टमेंट है? टोटली पाकिस्तान के, जहाँ से जो लोग पैसे लेके गए, जो बची कुची हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ से निकल गई। तो हमारा यहाँ पे जो सत्यानाश हो गया रियल एस्टेट सेक्टर का। और उसके बाद दुबई की मार्केट उठ गई। यहाँ पे मार्केट ने स्टेबल रहना था अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कंटिन्यू करती, वो नहीं किया। बट नई गवर्नमेंट से हमें तवक्कुआत थी कि नई गवर्नमेंट आके यहाँ पे बेहतर पॉलिसीज देगी जिस वजह से ये सेक्टर और भी प्रमोट होगा, बट उन्होंने भी नहीं दिया। तो हमने इस सिचुएशंस के अंदर जो मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, ये इस सिचुएशंस को देखते हुए कर रहा हूँ। कमिंग जो 4 ईयर्स है या 5 ईयर्स है, इसके हिसाब से दे रहा हूँ, आबादी के तनासब से दे रहा हूँ, बैंक रेशो से दे रहा हूँ, डॉलर्स की आपकी कन्वर्ट करते हैं आप उसमें पाकिस्तानी रुपीज़ में, करेंसी डी वैल्यू होने के बावजूद भी जो मैं आपको रेट दे रहा हूँ आपके 5 साल का प्लान DHA लाहौर का स्पेशल, तो वो बहुत बेहतर होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला। बट हम मुल्तान पे बात करते चले, मुल्तान के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए उन्होंने जो कि DHA लाहौर को कॉपी किया। बट मैं नहीं समझता कि DHA मुल्तान को उतनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्जेस लगा रहे, जिनके वो पावर्स देखें, कैपेसिटी देखें कि आपका प्लाट भी 18 लाख का है, तो उसके ऊपर आप अगर चार्जेस लगाते हैं 16 लाख रुपया, तो मेरे ख्याल में ये मंतक में नहीं आता है। जिस तरह की यहाँ पे अगर लाहौर में वो इतने चार्जेस लगाते तो प्लॉट की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे रेट और मुल्तान के रेटों में काफ़ी फ़र्क है। तो बहरहाल जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया, बट अथॉरिटी उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ का फ़िलहाल जो इन्वेस्टर था वो थोड़ा परेशान है, दबाव में मुल्तान के रेट भी तवक्को से ज़्यादा रिवर्स हुए, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर मसाइल क्रिएट हुए।
बट एक चीज़ मैं करता चलूँ कि मुल्तान की जिस तरह डेवलपमेंट की है मैनेजमेंट ने, जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। एमेनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, सहूलतें वो अच्छी दे रहे हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर वो बहुत अच्छे दे रहे हैं। इस तरह के अच्छे काम करें। बहावलपुर भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, गुजरांवाला भी बहुत ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद भी ठीक है, वो तो नॉर्मल चलता है, बट वहाँ पे भी अभी मूवमेंट है। अभी जो एक और डीएचए अनाउंस किया था इधर इसके पास, चक्री के पास, तो वो अगर आ जाता है तो रियल एस्टेट सेक्टर जो इस्लामाबाद पिंडी का है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट और बेहतर आ जाएगी। बट अभी यहाँ की सिचुएशंस के हिसाब से हम अगर लाहौर कंप्लीट कवर करते हैं उसके हिसाब से लाहौर स्मार्ट सिटी ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। बट अभी मैं सेंटर पार्क के अंदर बैठा हूँ जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सैटरडे, तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दें कंप्लीट एनालिसिस और रियल एस्टेट सेक्टर को। तो सेंटर पार्क के अंदर इन्होंने 3 प्रोजेक्ट दिए हैं, जो A1 के अंदर, A1 एग्जेक्टिव के अंदर एक हाई-राइज बिल्डिंग दी है। इसके अलावा सेंटर स्क्वायर जो जी ब्लॉक के अंदर था वहाँ पे बिल्डिंग दी जो कि बड़े पार्क के नज़दीक है। इसके अलावा वेस्ट फील्ड जो है वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इनके वो फर्स्ट और ग्राउंड जो है कमर्शियल है, और 4th तक वो उन्होंने अपार्टमेंट दिए हैं, इनकी 6th स्टोरी कंप्लीट है। अकोमोडेशन सबकी यही है, बट जो A1 वाला है उसके अंदर 3 बेड दिए हैं, बाकी में 1 बेड और 2 बेड की अकोमोडेशन दी है। मोर डिटेल 0322888849। कोई भी क्यूरीज होती है रियल इस्टेट के रिलेटेड, हाई रेस बिल्डिंग के रिलेटेड, तो आप मेरे से ले सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।